बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को मुल्तान में एक बड़ी फतह उसको नसीब हुई और ये लगभग 4 साल के बाद एक इतना जो है वो गैप के बाद पाकिस्तान को ये कामयाबी मुयस्सर आई। अब देखना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को इसके लिए जो है वो बेंच स्ट्रेंथ कैसे बन रही है, क्या बन रही है, क्योंकि ये तो तय हो गया ना कि चेंजिंग्स हुई, बड़े फैसले हुए, सख्त जो है वो आपको रवैया इख्तियार करना पड़ा, कुछ लोगों की तनकीद भी सुनना पड़ी, कुछ लोगों की तवक्कुआत के बरअक्स भी आपको जाना पड़ा, कुछ जो है ना वो मिथ्स भी जो है ना वो आपको तोड़ना पड़ी। वो सारे फैसले आपको दुरुस्त साबित हुए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को आखिर ये लॉट कहाँ से कैसे मिल रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंटरवर्सिटी जो है वो एक टूर्नामेंट वो पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। इसके अंदर जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े फ्लॉज आ गए हैं, कुछ फैसले इतने गलत हुए हैं कि जो है प्लेयर्स के करियर को जो है वो हिट कर रहे हैं। तो वो क्या क्या हैं, वो क्यों हैं? अगर हम इस छोटे लेवल के ऊपर, इंटरवर्सिटी के ऊपर, क्लब लेवल के ऊपर, या फिर डिवीज़न के ऊपर, या फिर अंडर 19 या कायद ट्रॉफ़ी, या फिर डोमेस्टिक की किसी भी फॉर्म में अगर हम इस तरह के एम्बेजलमेंट्स करते हैं या गलत फैसले करते हैं, तो खुदारा फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है वो टैलेंट, ट्रू जो है वो रियलिस्टिक जो टैलेंट है वो उभर कर जो है वो पाकिस्तान को सर्व करेगा। प्लीज़ वो क्या खबर है वो हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। वो शाह जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शाह जी, एक बच्चा, एक ग्रेट प्लेयर जो हैं, साबिक कप्तान भी, कोच भी, मेरा मुराद मिसबाह उल हक, उनके साहबजादे हैं। वो पहले जो है ना वो ग्रेड 2 खेल लेते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, परफॉर्म खेल लेते हैं अपनी से टूर्नामेंट से, ये क्या कहते हैं, बैटर ट्रॉफी भी खेल लेते हैं। फिर उसके बाद जब इंटरवर्सिटी आती है तो फिर एक अचानक से ही जो है ना मतलब कि वो दाखिला भी उनका हो जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर भी आके खेलने लग जाते हैं। तो पहले तो एक रूल था कि सेट रूल कि जो है ना वो किसी उसको करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे किसी डिपार्टमेंट को, फिर जो है ना वो इधर नहीं आएंगे। तो ये अपने ही बनाए हुए उसूल को क्यों तोड़ा जाता है? देखिए, सबसे बहुत अच्छी बात है कि हम ना मिसबाह के बेटे फार्म के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि बेटा है हमारा उसकी तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात सिस्टम के ख़िलाफ़ है। सिस्टम क्यों ख़िलाफ़ है? उसकी वजह इसमें नेग्लिजेंस जो है वो उन लोगों की है जो इंटर यूनिवर्सिटी जो होती थी, जिसको इंटरवर्सिटी भी कहते हैं, ये सब कराता था UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मैंने क्रिकेट के लिए इंटर बोर्ड होता था, जो बोर्ड की जो FA तक की टीमें होती थी, मतलब कॉलेज के लड़के, स्कूल के भी लड़के आते थे, बोर्ड के लड़के जो कहते हैं, वो इंटर कॉलेजिएट होता था, स्कूल के भी आते थे 9th 10th के, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन, इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, देन ऑनवर्ड आपका FC कॉलेज, MA कॉलेज कमांड करते थे। पहले ये FC कॉलेज और ये पहले MA कॉलेज बाद में वक्त मुमताज़ भट्ट है, तो वहाँ पर क्रिकेट की काफ़ी मतलब प्रमोशन हुई। उससे पहले MA कॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं था। तो मेरे ख्याल में इस्लामिक कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिक कॉलेज, सिविल लाइन्स वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। और इन्हीं के लड़के पाकिस्तान अंडर 19 में आते थे, इन्हीं के लड़के पाकिस्तान की टीम में आते थे, और इतना मजबूत तकाबुल होता था कि आप सोच, जैसे 3-3 दिन के मैच स्कूल क्रिकेट के होते थे, कॉलेज क्रिकेट के होते थे, इंटरवर्सिटी 4-4 दिन का होता था। 3 दिन और 4 दिन का मैं खेला हुआ हूँ। और मैं बताता हूँ आपको कि जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की टीम थी वो भी बड़ी तगड़ी होती थी। अब उसमें एक मंसूर ऑफ स्पिनर था, डॉक्टर बन के होंगे, पता नहीं आप कितने बड़े डॉक्टर होंगे। तो मैं खेला हुआ उनके खिलाफ, इतना अच्छा वो ऑफ स्पिन करते थे, शायद पाकिस्तान को इतना अच्छा ऑफ स्पिनर ना मिले जैसे वो है। तो मेरे ख्याल में आप ये जो सिस्टम की ख़राबी है, असल में UGC क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, क्या वजह है? उसकी वजह है कि जो प्रोफेसर्स, जो कॉलेजेस के प्रोफेसर्स थे, या स्कूल्स के जो टीचर, मास्टर यूनुस था, मास्टर मामा जूना था, या और बहुत सारे टीचर थे, क्या कहते हैं, ये मुस्लिम मॉडल के थे, इस्लामी मॉडल के इस्लामिक स्कूल, और चुबुर्जी स्कूल के, राममहल स्कूल के जी नज़ीर अख्तर साहब हैं अभी भी, खैर तो, लेकिन उस वक्त तो थे बहुत क्रेजी और बहुत ही डेडिकेटेड जो है। तो गवर्नमेंट पायलट है, स्कूल के वादत कॉलोनी कहते हैं। मैं बड़े नाम आपको बता दूँ। फिर इस्लामिक कॉलेज के थे, शेख रमज़ान थे, प्रोफेसर सफदर साहब थे, वहाँ बच्चा था आसिफ मलिक, बड़ा अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर था, वो बड़ा क्रिकेट में करते थे। ये लोग सारे भागते थे। पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ खेलते थे। सादत खेला, अशरफ अली खेला, मोहसिन कमाल खेला, वसीम अकरम खेला। मैं नाम बताता हूँ, वो विकेट कीपर क्या कहते हैं, जुल्करनैन खेला, जो पहला वाला जो विकेट कीपर रेलवेज़ का, उसका था। मैं बड़े नाम लूँ तो ये क्रिकेट खेलते थे, बड़ी अच्छी टीम बनती थी। मैंने खुद 8 साल टीम बनाई इस्लामिक कॉलेज की, और मैं खुद डिग्री का कैप्टन था। मेरे ख्याल में वो क्रिकेट बहुत अच्छी थी। अब क्या है, मैं बिल्कुल यहाँ फाहम को नहीं हमने क्रिटिसाइज़ करना, हमने क्रिटिसाइज़ करना
نا سسٹم کو. کیا بس جو 20 اوورس کا میچ ہوتا ہے, کیا اسکول کالج کا 20 اوور جہاں 3 دن کا میچ اب 20 اوورس پہ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کیا داخلے کا سسٹم کیوں اتنا غلط ہو گیا کہ ایک آدمی پیٹرس ٹرافی یا پریزیڈنٹ کپ گریڈ 2 کھیل کے آ کے یونیورسٹی میں آ جاتا ہے اور اس کی ڈبل وہ ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں سے بھی کھیلتا ہے اور ڈپارٹمنٹ سے بھی کھیلتا ہے اور ادھر بھی آتا ہے. یا تو آپ ایسا رول بنائیں کہ تمام لڑکے جو ہیں ڈپارٹمنٹس کے بھی یونیورسٹی میں کھیل سکتے ہو, یونیورسٹی کے جو ہے ڈپارٹمنٹ میں, حالانکہ یونیورسٹی کے کھیل سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے یونیورسٹی میں نہیں کھیل سکتے. لیکن آپ یہ رول بنا دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کو اچھے لڑکے ملتے ہیں اور یونیورسٹی وغیرہ کے, لیکن پڑھائی پہلے دیکھیں. جب تک بچہ اسکول کے اندر, کالج کے اندر یا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہے اس کا, تو میرے خیال میں ہی از ناٹ ایلیجیبل ٹو پلے فار دا اینی ٹائپ آف کرکٹ آف یونیورسٹی. سر اس میں تو یونیورسٹی کو بھی مطلب کہ جو نا وہ بڑا لاس ہے اس حوالے سے کہ فرض کریں کہ ادھر سے گریڈ 2 شروع ہو جاتی ہے اور ادھر سے انٹرورسٹی جو ہے نا وہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ لڑکے جو ہے نا اپنے اس کو کیا کہ ڈپارٹمنٹ کو پریفر کریں گے, تو وہاں سے ظاہر سیلری ملتی ہے ان کو. اچھا, تو اگر وہ سیلری کے چکر میں وہ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے چلے جاتے ہیں تو پھر جو یونیورسٹی کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا نا. جو یونیورسٹی نے ان کی جو آفیشیلز ہیں, ان کی جو پوری جو ہے وہ ٹیم ہے, انہوں نے جو اس کے اوپر لڑکوں کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے, وہ فیسز کے معافی کی صورت میں ان کو مفت پڑھو گی. تو مقصد یہ ہے کہ پھر دیکھیں ڈیمیجز تو پڑ رہے ہیں نا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح تو پھر ایک اگر کسی بڑے پلیئر کا جو لڑکا ہے یا جس کی جو ہے نا مطلب کہ وہ کوئی سے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی نہ کسی کا حق مار رہا ہے اور پھر اس کے بعد ادھر یونیورسٹی اور کالج میں بھی کسی نہ کسی کا حق مار رہا ہے. بات بڑی اچھی کر رہے ہیں, میں بڑا وزن والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے اپنے زمانے میں رضیہ اعظم علی بیگ کو دیکھا, جو یونیورسٹی اس کی اسپورٹس کی ہیڈ ہوتی تھی, اور پاکستان یونیورسٹیز میں بھی آ جاتی. اس کے بابا انوار الحق تھے, مشتاق برجو تھے, مسٹر ایشیا تھے, آپ کو یاد ہے یہ سارے لوگوں کو میں ریوائز. یہ لوگ بڑا کین تھے اور بڑا سخت تھے, پتہ یہ اس چیزوں میں بڑا رولز تھے اور بڑا اچھا سسٹم تھا. پھر میں میاں نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں کافی تر, ان کی کرکٹ کے اندر کیننس بتاتا ہوں کہ انہوں نے اسلامیہ کالج کو سول لائن کو, ایف سی کالج کو, گورنمنٹ کالج کو اس زمانے میں 20 بیٹ اور پتہ نہیں لا تحاشا سامان دے دیا تھا. کیا وجہ تھی کہ وہ ان کو کوئی اس چیز کا ان کا مقصد